सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल भारत में रहने वाले माता-पिता के पंजीकरण के लिए है। आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कारा की वेबसाइट www.cara.nic.in को खोलें। पंजीकरण के लिए पेरेंट्स यानी माता-पिता पर जाएं, जिसमें से आपको रेसिडेंट इंडियन पेरेंट्स यानी भारतवासी माता-पिता पर क्लिक करना है। जो माता-पिता पहले अपना पंजीकरण पूरा कर चुके हैं, वो अपनी स्थिति ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट पर जाकर जान सकते हैं। नए पंजीकरण के लिए न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स यानी नया पंजीकरण कर रहे माता-पिता पर क्लिक करें। अपनी योग्यता की जानकारी लेने के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करें। गोद लेने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करें। आपको इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिल जाएगी। कारा में पंजीकृत संस्थाओं की जानकारी के लिए एडॉप्शन एजेंसी बटन पर जाएं। उनमें से आप अपनी पसंद के किसी भी राज्य को चुन सकते हैं। चुनने के बाद नया पंजीकरण करने के लिए रजिस्टर ऑनलाइन पर जाएं। शुरुआत अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सूचनाएं समेत जरूरी सूचनाओं को भरने से करें। अपने जैविक यानी बायोलॉजिकल एवं दत्तक यानी गोद लिए बच्चे की संख्या भरें। पंजीकरण पूरा करने के लिए पैन कार्ड की पूरी जानकारी भरना अत्यंत आवश्यक है। अब आप अपनी होम स्टडी रिपोर्ट के लिए अपने नजदीक के किसी भी संस्था का चयन कर सकते हैं। इसके उपरांत आप अपने पसंद के बच्चे की वरीयता चुन सकते हैं। आपके पास लिंग आधारित चुनाव ना करने का भी विकल्प है। बच्चे की श्रेणी में आप एक बच्चा या सिबलिंग यानी भाई बहन या बहन बहन अथवा भाई भाई या बड़े बच्चे का भी चुनाव कर सकते हैं, जिसकी उम्र 5 वर्ष या उससे अधिक होगी। अब आप 5 श्रेणियों में से बच्चे की सेहत की स्थिति का चुनाव कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 200 शब्दों में बच्चे को गोद लेने का कारण अथवा इसके पीछे छिपी प्रेरणा बतानी होगी। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की PDF कॉपी अपलोड करनी होगी, जो अधिकतम 512 KB तक हो सकती है। वेरिफिकेशन बॉक्स में कैप्चा इमेज यानी वेरिफिकेशन कोड डालना ना भूलें। अब आप इसे सबमिट कर दें। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगा, जिसमें आपके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे। कारा के होम पेज पर आकर पेरेंट्स बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट्स पर जाकर लॉगिन करें। अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अपने अकाउंट की होम स्क्रीन पर आपको पंजीकरण से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। अगले चरण में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बेहद जरूरी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने संबंधी सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। वहां पर बताए गए सभी 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन दबाना होगा। आपको अपने वरीयता क्रम के अनुसार बच्चे को रिजर्व करने हेतु SMS प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहें तो केयरिंग्स पर लॉग ऑन करके रिजर्व चाइल्ड टैब पर क्लिक करके भी बच्चे को रिजर्व कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप 48 घंटे में बच्चे को रिजर्व करने में असफल रहते हैं तो आप उस निर्धारित दिन का अपना वरीयता क्रम खो देंगे। आपके पास अपनी होम स्टडी रिपोर्ट से संबंधित एजेंसी को बदलने का विकल्प है, लेकिन आपको यह ऑप्शन तभी तक मिलेगा जब तक मौजूदा एजेंसी आपकी होम स्टडी रिपोर्ट की शुरुआत करना स्वीकार ना करे। ट्रैक स्टेटस ऑप्शन से आपको अपने एप्लीकेशन का मौजूदा स्टेटस जानने में मदद मिलती है। इसे जानने के लिए ट्रैक स्टेटस बटन पर क्लिक करें। अगर आप अपना एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं तो विड्रॉल बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन वापस लेने का कारण बताने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
प्रोफाइल अपडेशन टैब पर क्लिक करके आप कभी भी अपना संपर्क सूत्र यानी प्रोफाइल से संबंधित कोई अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड के जरिए आप कभी भी अपने अकाउंट का पासवर्ड बदल सकते हैं। केयरिंग से बाहर निकलने के लिए लॉग आउट बटन पर क्लिक करें।